हेलो स्टूडेंट। आज आपकी कक्षा 9 की बिहाइव बुक से टॉपिक रेन ऑन द रूफ जो एक पोयम है पढ़ाया जाएगा। इसके राइटर हैं कोएट्स किन्नी। इसके राइटर कौन है? कोएट्स किन्नी। कोएट्स किन्नी एक वकील, एक पॉलिटिशियन, एक जर्नलिस्ट भी हैं। इनका जन्म 24 नवंबर 1826 को हुआ था और इनकी मृत्यु 25 जनवरी 1904 को हो गई थी। ये अमेरिका में पोएट के रूप में मशहूर हुए। इन्होंने रेन ऑन द रूफ पोयम भी लिखा है जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दी गई है। रेन ऑन द रूफ का हिंदी अर्थ है छत पर वर्षा या छत पर बारिश। रेन मीन्स बारिश, रूफ मीन्स छत, ऑन मीन्स पर, छत पर वर्षा। तो पोएट ने इस कविता में वर्षा के बारे में वर्णन किया है। इन्होंने वर्णन बारिश के समय की किया है, जब वर्षा की बूंदें छत पर गिरती है तब कैसा महसूस होता है, कैसा आनंद आता है। इन्हीं सब का वर्णन अपने इन पोयम की लाइनों द्वारा प्रस्तुत किया है। तो स्टूडेंट, हम अब इसके पोयम को देखते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. When means जब, humid means आर्द्रता। जब बारिश होती है तब वातावरण में आर्द्रता हो जाती है। शैडोस मीन छाया, होवर मीन मंडराना। ओवर ऑल द स्टेरी मीन्स तारों भरी, स्पेयर्स मीन्स आसमान। एंड द मेलोंकली मीन्स उदासीनता, अत्यधिक दुखी। डार्कनेस मीन्स अंधेरा। जेंटली मीन्स धीरे धीरे। वीप्स मीन्स रोती हैं। इन द रेनी टीयर्स मीन्स वर्षा के आंसू। व्हाट ए ब्लिस मीन्स आनंदित। टू प्रेस मीन्स दबाना। द पिलो मीन्स तकिया। ऑफ ए कॉटेज चैम्बर, कॉटेज चैम्बर मीन्स छोटा कक्ष, ऐसा कक्ष जो लकड़ियों या बांस बल्लियों द्वारा बनाए गए होते हैं। एंड लाई मीन्स पड़े हुए। लिसनिंग मीन्स सुनते हुए। टू द पैटर मीन्स तड़तड़ाने की आवाज। ऑफ द सॉफ्ट मीन्स कोमल। रेन मीन वर्षा। ओवरहेड मीन्स अपने ऊपर। तो इसका हिंदी में अर्थ हुआ इस पूरे स्टेंजा का, पहले स्टेंजा का, व्हेन द humid shadows hover over all the starry spheres, मतलब जब तारों भरे आकाश में आर्द्रता की छाया मंडराती है। एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears, और melancholy मीन्स उदासीनता, और अधेरा उदासीनता से धीरे धीरे वर्षा के आंसू रोती है। What a bliss to press the pillow
मतलब कैसा आनंद आता है। टू प्रेस द पिलो, तकिया को दबाना। आप है कॉटेज चैम्बर बेड, एक छोटे कक्ष में। एंड द लिसनिंग टू द पैटर, और पैटर मीन तपतपाने की आवाज या तड़तड़ाने की आवाज। और अपने ऊपर कोमल वर्षा की तड़तड़ाहट को सुनते हुए लेटे रहना। मतलब जब वर्षा, जब तारों भरे आकाश में आर्द्रता की छाया मंडराती है और उदासीनता भरी अंधेरा धीरे धीरे वर्षा की वासु रोती है, और छोटे कक्ष में तकिया को दबाते हुए कोमल वर्षा की तड़तड़ाने की आवाज को सुनते हुए लेटे रहना कितना आनंदित होता है। दूसरा वाला स्टेंजा देखें। एवरी टिंकल ऑन द shingles has an echo in the head, and 1,000 dreamy fancies into busy being stirred, and 1,000 recollection weave their air threads into woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof. Every means प्रत्येक, टिंकल मीन्स टनटनाने की आवाज, टन टन की आवाज को हम क्या बोलते हैं? टिंकल। ऑन द सिंगल्स, ऑन द सिंगल्स मीन्स होता है छोटे गोल पत्थर जो नदियों या समुद्र के किनारे होते हैं। कुछ भाग उनका जमीन में धसे होते हैं और कुछ भाग उनका उभरा हुआ होता है। हैज एन इको, इको मीन्स क्या होता है? गूंज। किसी शब्द का रिपीटिंग होना ही क्या होता है? इको। जैसे किसी साउंड में आपने सुना होगा कि जैसे कोई एक शब्द बोला जाता है तो उसकी कई बार प्रतिध्वनि निकलती है, गूंज होती है उसकी, उसी को इको बोलते हैं। जैसे एक शब्द बोला गया क्यों, तो उसमें गूंज उठेगी क्यों 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 क्यों, ऐसे उसमें गूंज उठते धीरे धीरे कम होते होते फिर एकदम लुप्त हो जाता। तो एक शब्द का, एक वर्ड का कई बार रिपीटिंग क्या कहलाता? इको कहलाता है। इन द हार्ट, हार्ट मीन्स हृदय। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, 1,000 मीन्स हजारों, ड्रीमी मीन्स स्वप्निल, फैंसीज मीन कल्पनाएं। इनटू बिजी, इनटू बिजी मीन्स व्यस्त बीइंग स्टार्ट। एंड 1,000 रिकलेक्शन, रिकलेक्शन मीन्स स्मृतियां। वेव मीन्स बुनना, देयर मीन्स उनके, एयर मीन्स वायु या हवा, थ्रेड्स मीन्स सूत्र या धागा, इनटू ऊफ, ऊफ मीन्स क्या होता? ताना बाना। एज आई लिसन टू, एज मीन्स जब या जैसे ही, लिसन मीन्स सुनना, पैटर मीन आवाज, ऑफ द रेन, रेन मीन्स वर्षा, अपान मीन्स ऊपर, द रूफ छत के ऊपर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? एवरी टिंकल ऑन द shingles हैज एन इको इन द हर्ट, प्रत्येक छोटे पत्थरों पर तड़तड़ाने की आवाज मेरे हृदय में एक गूंज उत्पन्न करती है। एक क्या होता? गूंज, इको, एक ध्वनि उत्पन्न करती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हजारों स्वप्निल कल्पनाएं व्यस्त होकर शुरुआत हो जाती हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शन, और हजारों स्मृतियों वाय सूत्रों के माध्यम से ताना बाना बुनने लगती हैं। वीव मीन्स बुनना, बुनने लगती हैं। और ये कब बुनती हैं? जब, एज मीन्स जब, एज आई लिसन टू पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब मैं छत के ऊपर
वर्षा की तड़तड़ाने की आवाज को सुनता हूँ। मतलब उनके व्यस्त जिंदगी में हजारों स्मृतियां कब आती हैं, जब वो छत के ऊपर वर्षा की तड़तड़ाने की आवाज को सुनते हैं, तो उनके हजारों स्मृतियां फिर से आने लगती हैं, फिर से वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं। तीसरा स्टेंजा देखिए। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज she used in years ago to regard the darling dreamers era. She left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. Now means अब, in memory स्मृति में, comes means आती हैं, my mother मेरी माता, as जैसे, she used in years ago. ago means पहले, अगोन मीन्स पहले, यूज मीन ये हैबिचुअल चीज को दर्शाने के लिए यूज्ड का प्रयोग किया जाता है। टू रिगार्ड, रिगार्ड मीन्स मानना, सम्मान, सम्मानित, आदर। डार्लिंग मीन्स प्यारे। ड्रीमर्स मीन्स स्वप्न देखने वाले। इरा मीन्स पहले। सी लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स छोड़ देती हैं उन्हें। टिल द डॉन, टिल मीन्स तक, डॉन मीन्स सुबह होने का पहले का समय, सूर्य निकलने के पहले का समय। ओ मीन्स अरे। आई फील, फील मीन्स महसूस करना। हर फॉन्ड लुक, फॉन्ड लुक मीन्स उनकी स्नेहिल दृष्टि। ऑन मी अपने ऊपर। एज मीन्स जब, जैसे ही। आई लिस्ट, लिस्ट मीन्स सुनना। क्या? दिस रिफ्रेन, यह रिफ्रेन। रिफ्रेन मीन्स क्या होता? बारंबारता, किसी चीज की आवृत्ति, कई बार होना। उस एक ही चीज कई बार जब होते उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रेन, किसी चीज की बारंबारता। विच इज प्लेड, प्लेड मीन्स बजती हैं। अपॉन द सिंगल्स, सिंगल्स मीन्स छोटे गोल पत्थरों पर। बाय द पैटर ऑफ द रेन, वर्षा की तड़तड़ाहट के द्वारा। अब कह रहे हैं इसमें, इस तीसरे स्टेंजा में कहा जा रहा है कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी स्मृति में मेरी माँ आती हैं। ठीक वैसे ही आती हैं जैसे एज सी यूज इन ईयर्स अगेन, अगेन मीन्स बीते हुए, बीता हुआ समय, जैसे वह बीते हुए वर्षों में आया करती थी। To regard the darling dreamers, to erase, she left them till the dawn. सुबह, डॉन मीन्स उषा काल। उषा काल क्या होता है? सूर्य निकलने के पहले के समय को हम क्या कहते हैं? उषा काल, इंग्लिश में डॉन। प्रे, इसका अर्थ प्रिय स्वप्न देखने वालों पर उषा काल से पहले अपनी स्नेहिल दृष्टि को, फॉन्ड लुक में स्नेहिल दृष्टि को मेरे ऊपर महसूस कराने वाली। सी लेफ्ट देम, लेफ्ट मीन्स वह अपनी स्नेहिल दृष्टि छोड़ जाती हैं। ओह, आई फील हर फॉन्ट लुक ऑन मी, अरे मैं उनकी स्नेहिल दृष्टि को महसूस करता हूँ। एज आई लिस्ट, जैसे ही मैं सुनता हूँ। दिस रिफ्रेन, इस बारंबारता को, जब वर्षा की तड़तड़ाहट द्वारा
सिंगल्स पत्थरों पर तड़तड़ाहट बजती है। जब मैं पत्थरों पर वर्षा द्वारा तड़तड़ाने की आवाज को सुनता हूँ, तब मैं क्या महसूस करता हूँ कि मेरी माँ मुझ पर अपनी स्नेहिल दृष्टि लुटा रही हैं। इस प्रकार से ये पोएम रेन ऑन द रूफ समाप्त होता है। इसको स्टूडेंट्स इस पोएम को लर्न कर लेंगे।